समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर जिला कार्यालय में संविधान मान स्तंभ दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शुभलेश यादव ने की तथा संचालन पूर्व जिला कोषाध्यक्ष अशोक यादव ने किया। इस अवसर पर छत्रपति साहूजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित सामाजिक न्याय के महान योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला अध्यक्ष शुभलेश यादव ने कहा कि भारतीय संविधान लोकतंत्र की नींव है और संविधान तथा आरक्षण की रक्षा करना समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा संकल्प है। उन्होंने कहा कि संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार, सामाजिक न्याय और सम्मान पूर्वक जीवन का अधिकार दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संविधान और सामाजिक न्याय के महापुरुषों के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। महानगर अध्यक्ष समीम खान सुल्तानी ने कहा कि संविधान देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सबसे मजबूत आधार है तथा समाजवादी पार्टी हमेशा संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक सद्भाव की पक्षधर रही है। बहड़ी विधायक अताउर रहमान ने कहा कि संविधान ने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार दिया है और इन अधिकारों की रक्षा करना सभी का दायित्व है। भोजीपुरा विधायक सहजिल इस्लाम, पूर्व विधायक महिपाल सिंह यादव, पूर्व मेयर सुप्रिया एरन और पूर्व विधायक आर.के. शर्मा ने संयुक्त रूप से कहा कि संविधान ही लोकतंत्र, समानता, सामाजिक न्याय और सभी वर्गों के अधिकारों की सबसे बड़ी गारंटी है। इसके मूल्यों की रक्षा और संविधान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना समय की आवश्यकता है। समाजसेवी एवं सपा नेता डॉक्टर जीराज यादव ने कहा कि संविधान सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी ताकत है। समाजवादी पार्टी संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करती रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने युवाओं से संविधान के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। सपा नेता नरेश सिंह सोलंकी ने कहा कि संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्रदान करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए संविधान के मूल्यों का पालन करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। सपा नेता संजीव सक्सेना ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक समरसता, भाईचारे और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रही है। संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाना आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सपा नेता बी.डी. वर्मा ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त संविधान देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों का संरक्षण है। संविधान और आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने का कोई भी प्रयास सफल नहीं होने दिया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने संविधान की रक्षा, आरक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने तथा सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने का सामूहिक संकल्प लिया। इस दौरान सुरेंद्र सोनकर, डॉक्टर राकेश प्रजापति, वी.डी. वर्मा, डॉक्टर जीराज यादव, नरेश सिंह सोलंकी, संजीव सक्सेना, सबीर अहमद, हरिओम प्रजापति सहित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी को भी सपोर्ट करते थे, वो भी ये कह रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी को कोई रोकने वाला नहीं। और प्यार से अनुशासन के साथ मैं आप सब लोगों को भी बधाई देता हूँ, दोनों अध्यक्षों को भी बधाई देता हूँ कि पिछले 4-5 दिन में जो बरेली में कार्यक्रम हुए, बहुत सफल कार्यक्रम हुए और जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गिरफ्तार किया, तो 1 घंटे के अंदर 45 मिनट के अंदर आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में इकट्ठे होकर जो बरेली में संदेश दिया है, उससे यहाँ की दूसरी पार्टियां घबरा गई हैं और हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे नेताओं का सबका मनोबल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, बताओ। इसलिए साथियों, इसी तरह से हम लोग सब मिलजुल कर, अनुशासन में रहकर और अपनी भाषा पे कंट्रोल करते हुए, जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते हैं कि हमें अपनी भाषा पे भी कंट्रोल रखना है। और जिस तरह का संघर्ष का माजरा इन नौजवानों ने दिखाया है, वो इस बात को भी साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो आज केंद्र प्रदेश में सरकार है, वो उससे परेशान है, वो उससे पीड़ित है, वो उससे दुखी है और वो उस सरकार से अपमानित भी है। इसीलिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो अपमानित है, वो पीड़ित का हिस्सा है और प्रेम, दया, अपनापन दिखाते हुए हमें उस पीड़ित समाज को जोड़ना है। तो आज हमें संविधान मान स्तंभ दिवस पर इस बात का संकल्प लेना है कि इस बात का प्रण लेना है कि इस नौजवान पीढ़ी को भी हम लोग जोड़ेंगे और जो संविधान को बदलना चाहते हैं, जो देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, उन्हें भी हम गद्दी से हर हालत में उखाड़ फेंकेंगे। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और दिल्ली में जो प्रदर्शन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय अखिलेश यादव जी ने जब उन्हें छात्रों का आंदोलन का समर्थन करने गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आधे पौन घंटे के अंदर आप लोग हजारों की तादाद में इकट्ठा हो गए बरेली पार्टी कार्यकर्ता। उससे पहले जब जौहर विश्वविद्यालय को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया, उसमें भी बड़ी तादाद में आप लोग इकट्ठा हो गए। जो आप लोगों ने पार्टी को ताकत देने की जो आप लोगों ने मिसाल कायम की है, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ और ये उम्मीद भी करता हूँ कि अचानक भी अगर कोई आंदोलन आएगा या हम लोग रूपरेखा बनाकर भी कोई आंदोलन करेंगे, तो इस बार बरेली की सड़कों पर इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा कि केवल बरेली के जिलाधिकारी से लेकर और बड़े बड़े अधिकारी ही नहीं हल जाएंगे। आप लोग सब जेएनसी की बात कर रहे हैं। जेएनसी जो है ना, अब हम लोग को ये समझना होगा, वो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुकी है। वो जात बिरादरी धर्म सबसे ऊपर है, उनका तौर तरीका ही फर्क है। आपने देखा होगा उनका डिमॉन्स्ट्रेशन करने का तरीका भी फर्क है। वो किस तरीके अपना रहे थे, कैसे सत्ता को उन्होंने झुकाया है। तो हम लोग एक नए राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं, नए जमाने में हैं। तो आप बहुत सारी चीजें जो अभी हमने पुरानी चलती आ रही है जिनकी हम बात करते हैं, एक साथ इस आंदोलन में भाग लेने का काम किया तो सरकार में बैठे हुए लोग समझ गए कि सरकार की विदाई तय है। घबरा कर इन्होंने इस देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया, ये समझ रहे थे कि सरकार गिर जाएगी, तभी ये इस्तीफा हुआ है। और मैं तो कहता हूं ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखते होता क्या है। ये तो शुरुआत है, लेकिन इसका व्यापक असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ा है। अभी हमारे इलाके से बताएंगे जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा अयोध्या में राम मंदिर में चंदे के रूप में दिया था। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। आज हमारे 15 लाख नीचे विधायक जी बैठे, इन्होंने दिया। ये विस्तार में हमारे इलाके से बताएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, बधाई के पात्र हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने इस सच्चाई को देश के सामने लाए। तभी देश के लोगों को पता होगा, वरना नहीं पता चल पाता। लेकिन हालात ऐसे बना दिए इन लोगों ने। ये लोग अच्छा दिन की बात करते थे, क्या हमारे देश के लोगों ने ऐसे अच्छे दिन की कल्पना की थी? आज देश के अंदर डर और भय का माहौल इन्होंने पैदा कर दिया है। लेकिन ये लोग भूल गए हैं देश में परिवर्तन की बारी आ गई है। मैं यकीन ही नहीं, विश्वास के साथ कहता हूं, पीडीए ही देश और प्रदेश के अंदर परिवर्तन लाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता, उन्होंने साथ दिया, प्रियंका गांधी साथ दिया। उसके अलावा जो फिल्म स्टार थे वो भी मैदान में आए और दूर दराज के पूर्व मुख्यमंत्री और जो मौजूदा मुख्यमंत्री वो भी इस मैदान में आए। कौन मैदान में नहीं आया? जो भारतीय जनता पार्टी से जो मिले हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जिनकी साठगांठ है, जिन्होंने बिहार में नुकसान बचाया, जिन्होंने बंगाल में नुकसान बचाया, वो लोग मैदान में नहीं आए। ये बताना चाहता हूँ, इससे पिक्चर भी साफ हो गई है कि छात्रों का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है। तो इसलिए हमें और आपको सोचना पड़ेगा अपने भाई बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनका मुस्तकबिल कहाँ पर है। क्योंकि अब समाजवादी पार्टी, अब हम लोग जो है जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, उस दिन बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे माननीय जलंधर जी का। आधे घंटे के बुलावे में पूरी समाजवादी पार्टी रात को एक चौराहे में इकट्ठी हो गई, सारी पार्टी की इकट्ठी हो गई। कुछ परिंदों का अभी इम्तिहान बाकी है। अभी तो कुछ पत्थर और पहाड़ लागे हैं, अभी तो खुला आसमान बाकी है। इसके साथ ही बाबा साहब को नमन करते हुए, समाजवादी पार्टी को नमन करते हुए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए कि इतने बड़े कार्यक्रम को उन्होंने देश में लागू किया और यहाँ पर जो सभा हो रही है इसके लिए सभी लोग बहुत खूबसूरत बधाई पाते का काम पूरे भारत के अंदर किया है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने किया है। और आज जेएनजी जाग चुका है और जेएनजी इस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर किसी की पार्टी की तरफ सबसे ज्यादा आशावादी निगाहों से देख रहा है तो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी। तो पहले आप सब विधायक बन जाए, ये हम हमेशा अच्छी सोचते हैं, पैसे से गाते रहेंगे। आपने देखा पीढ़ी का जो नारा है, प्रेम दया और अपना
नहीं होता है। प्रेम भी डॉक्टर ज्यादा करता है और दया, आप जानते होंगे हमारे बारे में, क्षेत्र में अगर कोई महिला होने लगी तो उसका कमरा हमने अस्पताल से बनवा के दिया है। तो दया भी है, अपनापन भी है, ज्यादा कुछ ना कह करके एक शेर के माध्यम से हम अपनी बात समाप्त करेंगे कि बाहों में पतवार बनाना होगा। ऐसी पार्टी में आ गया हूँ जिस पार्टी में मुझे सम्मान मिलता है, मेरा नेता मुझे सम्मानते हैं और इतना सम्मान मिलता है पार्टी के अंदर, मुझे सम्मान से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। पार्टी जिस साल में रखेगी उस साल में रहूंगा और मैं मेहनत करूंगा। मैं तो सुप्रीम भाई से कह दिया था जवाबदेही से कि मुझे एक सीट पे आप बढ़ा दे तो मैं एक सीट पे फंस के रह जाऊंगा। मुझे बधाई हुई 6 और बरेली की 9, 15 सीटों पर मुझे चुनाव में ड्यूटी लगाओ, 15 सीटों पर चुनाव में काम करूंगा। इसमें हर वर्ग, हर जाति या धर्म के लोगों के लिए सम्मान देने का काम किया है, सबको हिस्सेदारी भागीदारी देने का काम किया है और महिलाओं के लिए भी सम्मान देने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सम्मान देना नहीं चाहती है। आरक्षण की व्यवस्था जो चल रही थी हमारी माताओं बहनों की, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा करने के बाद दोबारा उसके लिए बिल्कुल फेल करा के उसको खत्म करने का काम। पिछड़ों के लिए जो कर रहे हैं काम वो बहुत ही बढ़िया है। पीडीए के लिए जो काम कर रहे हैं बहुत ही शानदार है। और इसके बारे में अभी भाई ब्रजेश श्रीवास्तव जी, प्रजापति जी ने बहुत कुछ बता दिया है, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि हम सब लोगों को संगठित रहने की जरूरत है। अगर संगठित नहीं रहेंगे तो ये बीजी बात बीजेपी वाले हम लोगों को तोड़ के रखेंगे। एक शेर के माध्यम से अपनी बात कहूँगा और वो शेर है कि पहले तुम शिक्षा से जोड़ दिए जाओगे, फिर तुम जुर्म से जोड़ दिए जाओगे और हाथ से हाथ की कड़ी बनाकर रखना, वरना तुम धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे, धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। साथियों, आज जो जंतर मंतर पर कार्यक्रम चला, जो जय जी ने, जो बच्चों ने, जो जवानों ने, जो बेटियों ने जो वहां शानदार प्रदर्शन किया, आज सरकार की चूड़े मिल गई और उसका ही फल है कि आज शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इसके लिए मैं चाहता हूं उन बच्चों के लिए जोरदार तालियां आप लोगों की तरफ से हो जाए और साथ ही साथ उस शेरनी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, डिम्पल यादव जी को, जिन्होंने वहां अपने पल्लू से बच्चों के खून को पोंछा और उनके दर्द में मरहम लगाया। ऐसी शेरनी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाना है तो ऐसे ही हम लोगों को संगठित होकर रहना है और ताल में ताल मिला के रखना है और संगठित होकर रहना है और हम लोगों को 2027 में समाजवादी पार्टी को जिताना है। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भीम। बहुत उम्मीद के साथ इस देश की जनता और विशेष रूप से पीढ़ी के लोग समाजवादी पार्टी की ओर देख रहे हैं। हम सब लोगों को उनको संगठित करना है, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखना है। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में अगर हम लोग पूरी मेहनत से लगेंगे, जैसा अब तक हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, तो आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार होगी। माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। तो बहुत कुछ कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। माननीय नेताजी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद।